गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू रूट स्टडी क्लासेस। तो गाइज आज है 15 जनवरी 2021। तो सभी स्टूडेंट तैयार हो जाइए पेन और पेपर लेकर के एक नए जुनून के साथ, क्योंकि आज का जो सेशन है तो आज के इस सेशन में हम लोग 15 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे। और यहाँ मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस बताऊँगा तो हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँगा। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। वीडियो के अंत में जो है मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, ओके, जिसका आंसर आपको कॉमेंट करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली सबसे बड़ी टनल बोरिंग मशीन का उद्घाटन किया है? तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भारत की जो पहली सबसे बड़ी टनल बोरिंग मशीन है तो इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे, और उन्होंने इस टनल बोरिंग मशीन का जो है उद्घाटन किया है। अब आइए इससे रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इस टनल बोरिंग मशीन का जो उद्घाटन है किस लिए किया गया है? तो तटीय सड़क परियोजना के लिए। महाराष्ट्र के अंदर जो है एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है तटीय सड़क प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के लिए जो है इस टनल बोरिंग मशीन का उद्घाटन किया गया है। और ये जो टनल बोरिंग मशीन है तो ये करेगी क्या? तो ये सुरंग खुदाई का काम करेगी, जो कि 4 किलोमीटर, करीब 4 किलोमीटर लंबी सुरंग खोदेगी। और ये पूरे भारत की सबसे बड़ी जो है टनल बोरिंग मशीन है। अब इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के अंदर किया गया है। तो आइए पहले महाराष्ट्र की लोकेशन जानते हैं। तो ये है इंडिया मैप, थोड़ा जूम करते हैं। और सबसे नीचे ये जो आप ये नीचे में जो लोकेशन देख रहे हैं तो ये है आपका मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल क्या है महाराष्ट्र की? तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। देखिए, महाराष्ट्र के जो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, तो इनके 2 राज्यों का प्रभार है। महाराष्ट्र को तो इनके पास प्रभार है ही, अब प्लस में इनके पास गोवा का भी प्रभार है। गोवा के भी ये प्रभार संभाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति की घोषणा की है? तो नई पर्यटन नीति, तो इसको अभी इसकी घोषणा अभी किस स्टेट गवर्नमेंट ने की है? तो नई पर्यटन नीति की घोषणा अभी गुजरात गवर्नमेंट ने की है। गुजरात की जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उसने अभी नई पर्यटन नीति घोषित किया है। अच्छा, ये जो नई पर्यटन नीति है तो इसमें क्या क्या किए गए हैं, तो आइए इनके बारे में भी जानते हैं। नई पर्यटन नीति में क्या क्या किया जाएगा? तो नई पर्यटन नीति, इस नई पर्यटन नीति में उच्च प्राथमिकता वाले पर्यटन केंद्र, जैसे आपका कच्छ हो गया, जूनागढ़ हो गया, देवभूमि, द्वारका, नर्मदा के कुछ इलाके हैं। देखिए, ऐसे तो गुजरात में और बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पर्यटन स्थल है तो उन पर्यटन स्थलों को जो है उच्च प्राथमिकता की रेंज में रखा गया है। यानी कि कच्छ, जूनागढ़, फिर नर्मदा, ये सारे उच्च प्राथमिकता वाले पर्यटन केंद्र हैं। तो इन केंद्रों पर जो है निवेश आकर्षित करने पर बल दिया जाएगा। निवेश आकर्षित करने पर बल दिए जाने का मतलब यहाँ पर निवेशकों को, जो इन्वेस्टर्स है तो इन्वेस्टर्स को बोला जाएगा कि आप यहाँ पर निवेश करिए। यहाँ पर होटल, रिजॉर्ट, जैसे कि गेमिंग जोन, ये सारी चीज़ जो है बनाए जाएंगे, ताकि जो लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं पर्यटन स्थल पर, कच्छ में, जूनागढ़ में जो लोग घूमने आते हैं तो उनको जो है फैसिलिटी मिल सके, होटल का, रिजॉर्ट का और गेमिंग जोन का। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो है इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। और जो इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो इनको जो है सब्सिडी भी जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ओके, तो यही है नई पर्यटन नीति। और नई पर्यटन नीति में केवल उच्च प्राथमिकता वाले पर्यटन स्थलों को ही जो है प्राथमिकता मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर गुजरात ने अभी इससे घोषित किया है नई पर्यटन नीति को। तो आइए पहले गुजरात की लोकेशन देखते हैं, थोड़ा जूम करते हैं इसको। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? तो गांधीनगर। और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? तो विजय रूपानी। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में 16वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर कितने एनआरआई को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस, तो इस 16वें प्रवासी भारतीय दिवस के शुभ अवसर पे जो है टोटल 30 एनआरआई को, कितना? तो टोटल 30 एनआरआई ऐसे हैं जिनको कि भारतीय प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा, ये जो प्रवासी भारतीय सम्मान है जो कि 30 एनआरआई को दिया गया है, तो ये सम्मान किसके द्वारा वितरित किया गया है? तो ये सम्मान वितरित किया गया है भारत के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा। रामनाथ कोविंद ने इस सम्मान को वितरित किया है 30 एनआरआईओ में। ओके, और ये जो 30 एनआरआई का लिस्ट है तो इसमें
जो प्रमुख व्यक्ति है, तो प्रमुख व्यक्ति एक है जिसका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपको दो क्वेश्चन बनेगा। एक तो पहला कि चंद्रिका प्रसाद संतोखी को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया, और अपने भारत में जो रिपब्लिक डे का जो परेड होता है तो उस परेड में इनको मुख्य अतिथि के रूप में जो है बुलाया जा रहा है। आपको पता होगा कि सबसे पहले जो बोरिस जॉनसन को जो है मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था, लेकिन बोरिस जॉनसन ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के वो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, और ब्रिटेन में जो है एक नए प्रकार का कोरोना वहाँ पर जन्म लिया है, जिसकी वजह से जो है काफ़ी परेशान है ब्रिटेन अभी, और वहाँ पर 1.5 महीने का सख्त लॉकडाउन लगा हुआ है। तो इसके देखते हुए बोरिस जॉनसन ने ये अपना भारत यात्रा कैंसिल कर दिया। तो नया अतिथि किनको बनाया जाएगा? तो नया अतिथि चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये अपने नए अतिथि के मुख्य अतिथि के रूप में भारत गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल होंगे। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और आपको यहाँ पर देख रहे होंगे आप 16वां प्रवासी भारतीय दिवस। तो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस ये कब सेलिब्रेट किया गया है? तो इसको सेलिब्रेट किया गया है 9 जनवरी के दिन। और हर एक साल हम लोग 9 जनवरी 2003 से जो है हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये किसकी पहल थी? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि हमारे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, तो उनकी पहल थी ये कि हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करें। अच्छा, ये जो 9 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो 9 जनवरी का दिन ही क्यों सिलेक्ट किया गया इसको सेलिब्रेट करने के लिए? क्योंकि 9 जनवरी 1915, ये डेट आप याद कर लीजिएगा, 9 जनवरी 1915, इस दिन जो है महात्मा गांधी, जो कि इनको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, तो महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे 9 जनवरी 1915 के दिन। तो इसी को देखते हुए जो है प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता शशि कुमार चित्रे का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो शशि कुमार चित्रे, तो इनको जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनका अभी निधन हो गया है। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे खगोल वैज्ञानिक। शशि कुमार चित्रे एक प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक थे जिनका अभी 84 के एज में जो है निधन हो गया है, और इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला था। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आप बूढ़े व्यक्ति देख रहे हैं, तो यही है शशि कुमार चित्रे। इनका उम्र 84 साल हो रहा था और 84 के एज में जो है इनका निधन हो गया, और ये एक प्रसिद्ध खगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनीष चौहान को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो देखिए मनीष चौहान, तो मनीष चौहान जी को जो है पुर्तगाल में भारत का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, और मनीष चौहान को पुर्तगाल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है मनीष चौहान। और मनीष चौहान के बारे में मैं आपको बता दूं, मनीष चौहान जी जो है तो ये 1994 बैच के 1994 बैच के ये IFS अधिकारी हैं। ओके, और ये विदेश मंत्रालय में जो है अभी इनको पुर्तगाल का एम्बेसडर यानी कि राजदूत नियुक्त किया गया है। तो जब ये राजदूत नहीं थे तो ये किस पद पर कार्य कर रहे थे? तो ये विदेश मंत्रालय के संयुक्त के पद पर कार्यरत थे। ओके, और अभी प्रेजेंट टाइम में विदेश मंत्री कौन है? केंद्रीय विदेश मंत्री। तो केंद्रीय विदेश मंत्री है S जयशंकर, और पुर्तगाल की ये राजदूत बने हैं कौन? तो मनीष चौहान। तो ये है आपका मैप में पुर्तगाल, और यहाँ पे आप जो ये लोकेशन देख रहे हैं तो ये है मैप में पुर्तगाल की लोकेशन। और पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? तो पुर्तगाल की जो कैपिटल है वो है लिस्बन, और वहाँ की करेंसी क्या है? तो वहाँ की करेंसी है यूरो, और प्रेसिडेंट कौन है? तो मार्केलो रेबेलो डे साउसा। मार्केलो रेबेलो डे साउसा जो है पुर्तगाल के प्रेसिडेंट हैं। देखिए पुर्तगाल की यहाँ पर बात आ ही गई है, तो पुर्तगाल से रिलेटेड आपको एक करंट अफेयर्स आपको याद रखना है हमेशा। एक करंट अफेयर्स में आपका एक नाम आपका हमेशा देखने को मिलेगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी का नाम। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो काफ़ी फेमस एक फुटबॉलर है, तो ये पुर्तगाल का ही रहने वाला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके, और इंस्टाग्राम में सबसे हाईएस्ट फॉलोवर इन्हीं का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में डॉक्टर कोनसम हिमालय सिंह द्वारा लिखित पुस्तक मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो डॉक्टर कोनसम हिमालय सिंह द्वारा पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन। तो इसको लॉन्च किसने किया है, किसके द्वारा किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है नजमा हेपतुल्ला के द्वारा। नजमा हेपतुल्ला कौन है? तो नजमा हेपतुल्ला मणिपुर की राज्यपाल है, मणिपुर की गवर्नर है, और उसने अभी मेकिंग ऑफ ए जनरल हिमालयन पुस्तक को लॉन्च किया है। और इस पुस्तक को लिखा किसने है? तो डॉक्टर कोनसम हिमालय सिंह ने। और डॉक्टर कोनसम हिमालय सिंह ये कौन है? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं, और इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है।
ओके। और यहाँ पे मणिपुर की बात आई, मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। तो मणिपुर को देख लीजिए मैप में, तो ये है आपका इधर यहाँ पर, और ये है आपका यहाँ पर मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है, तो इम्फाल। और प्रेजेंट टाइम में वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है मणिपुर के, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, और गवर्नर कौन है, नजमा हेपतुल्ला, जिसने कि इस पुस्तक को लॉन्च किया है। और इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर कोनसम हिमालय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन सा स्पेस एजेंसी सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम को लॉन्च करेगा। देखिए वो कौन सा स्पेस एजेंसी है जो कि सबसे शक्तिशाली अब तक का दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट, जिसका नाम है रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम, तो इसको लॉन्च कौन करेगा, तो नासा लॉन्च करेगा। नासा ये पूरे दुनिया का अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट लॉन्च करने जा रहा है, और 17 जनवरी को ये लॉन्च करेगा। कब, तो 17 जनवरी को नासा इस स्पेस लॉन्च सिस्टम को लॉन्च करने जा रहा है। अब नासा की बात है तो नासा NASA, नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसको स्थापित कब किया गया था, तो नासा की स्थापना की गई थी 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अयोध्या को आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए अयोध्या नगर निगम ने किसके साथ समझौता किया है, तो अयोध्या नगर निगम, तो इसने अभी IIM इंदौर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। IIM इंदौर के साथ जो है अयोध्या नगर निगम ने अभी समझौता कर लिया है, करार कर लिया है। क्यों समझौता किया है, ताकि अयोध्या को जो है आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र बनाया जा सके। इस चीज़ को नज़र में रखते हुए अयोध्या नगर निगम ने अभी IIM इंदौर के साथ समझौता कर लिया। IIM का मतलब क्या होता है, तो IIM का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर के साथ जो है अयोध्या नगर निगम ने समझौता कर लिया है। अच्छा, अयोध्या ये कहाँ किस राज्य में पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में। और आपको मैं बता दूं, अयोध्या जो हवाई अड्डा है, अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो इसका नाम चेंज किया गया है। तो नया नाम क्या रखा गया है अयोध्या हवाई अड्डा का, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये नाम आप नोट कर लीजिएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये पहले अयोध्या हवाई अड्डा था, इसका नाम चेंज कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता के 13वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की है, तो भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता, तो इसका अभी 13वां संस्करण हुआ है। तो इसका अध्यक्षता किसने किया है, तो इसकी अध्यक्षता की है अभी डॉक्टर अजय कुमार जी ने। डॉक्टर अजय कुमार जिसने की 13वें भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता का अध्यक्षता किया है। ये इसका 13वां संस्करण है। अब भारत वियतनाम, तो वियतनाम के साथ ये रक्षा सुरक्षा है। तो आइए पहले वियतनाम की लोकेशन देखते हैं। तो ये है आपका मैप, और यहाँ पे ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं ये वाला, तो ये है मैप में वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल क्या है, तो वियतनाम की कैपिटल है हनोई, और वहाँ की करेंसी क्या है, तो वियतनामी डोंग, और प्रधानमंत्री हैं गुएन जुआन फुक। गुएन जुआन फुक वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वियतनाम के। और वहाँ की कैपिटल क्या है, तो कैपिटल है हनोई, और करेंसी है वियतनामी डोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंसर ऑफ द डे। तो पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका ये आंसर है। क्वेश्चन पूछा था आपसे मैंने, हाल ही में पुडुचेरी के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो पुडुचेरी के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है रणवीर सिंह कृष्णैया। रणवीर सिंह कृष्णैया से पहले बालाजी श्रीवास्तव इस पोस्ट पर कार्यरत थे। ओके, अब बालाजी श्रीवास्तव को कहाँ भेज दिया गया है, तो दिल्ली का पुलिस निदेशक इनको बनाया गया है। और पहले रणवीर सिंह कृष्णैया जो थे ये दिल्ली के ही पुलिस महानिदेशक थे। यानी कि एक तरह से बोलिए तो दोनों का पोस्ट चेंज कर दिया गया है। बालाजी श्रीवास्तव को दिल्ली बुला लिया गया, और रणवीर सिंह कृष्णैया को पुडुचेरी भेज दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा। हाल ही में भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है, तो अपने देश भारत ने अभी लिथियम भंडार की खोज की है। तो किस स्टेट में लिथियम भंडार को खोजा गया है, ऑप्शन दिया हुआ है छत्तीसगढ़ में खोजा गया है, या कर्नाटक में खोजा गया है, या मणिपुर में खोजा गया है, या पश्चिम बंगाल में। तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा, कमेंट करके आंसर लिखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय